आप तक पहुंची तो जरा जोरदार तालियां बजा के सूचित करें। बहुत बढ़िया। एक कविता और स्वागत है आपकी अदालत में स्वागत है स्वागत करना चाहता हूं। मित्रों, अभी हम बड़ी विभीषिका से गुजरे। कोरोना काल ऐसा समय शायद ही किसी ने अपने जीवन में देखा हो। 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। स्वागत है जो उन दिनों मैंने लिखी। स्वागत है। मंच का भी विशेष स्वागत है आशीष भाई। कि देश को अपनी जवानी दे देना। देश को अपनी जवानी दे देना। जरूरतमंदों को चीजें पुरानी दे देना। और किसी भूखे को रोटियां खिलाना यार मेरे। राह चलते हुए प्यासे को पानी दे। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मित्रों, ये जो कोरोना काल था वो बड़ा विभत्स दृश्य कई रखे, लेकिन उन्हीं दिनों कई सुखद और दुखद दोनों अनुभव हुए। स्वागत है भाई। उन अनुभवों को मैंने एक गीत में संजोया है। स्वागत। वो गीत एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, आप सभी ने सुना होगा, स्वर्गीय प्रमोद तिवारी जी की याद बहुत आते हैं हमको, गुड्डे गुड़िया वाले दिन। उसी धुन पर आधारित है। आप सभी का ध्यान चाहूंगा। स्वागत है भाई। कि याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन। सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन। सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले। क्या बात है। अदरक तुलसी गुड़ हल्दी के काढ़ा वाले दिन। लोअर बनियान और निक्कर नाड़ा वाले दिन। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन। सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले दिन। क्या सुखद अनुभव हुए साहब उस लॉकडाउन के दौरान। एक सबसे बड़ा सुखद अनुभव हुआ कि टेलीविजन पर रामायण दिखाई। क्या बात है, क्या बात है। हम अपने बच्चों से कहा करते थे कि जब हम छोटे थे तो हमने टीवी पर रामायण देखी है। अब हमारे बच्चे भी अपने बच्चों से कह सकेंगे कि हमने बचपन में टीवी पर रामायण देखी है। क्या हुआ साहब जब टीवी पर रामायण दिखाई, क्या प्रभाव पड़ा, देखिएगा अगले बंद में। स्वागत है। कि बेटे बोले चलो पिताश्री धनुष बाण दिलवा दो। और पत्नी बोली आर्य पुत्र हमें स्वर्ण हिरणियां लाए है। क्या बात है। अरे बेटे बोले चलो पिताश्री धनुष बाण दिलवा दो। और पत्नी बोली आर्य पुत्र हमें स्वर्ण हिरणियां ला दो। लव कुश सीता हनुमान और रावण वाले दिन। श्री राम आए खुद टीवी पर रामायण वाले दिन। क्या बात है, क्या बात है। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन। सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले। दूसरा एक सुखद अनुभव हुआ साहब, रामायण के बाद महाभारत दिखाई। एक महाभारत टीवी पर चल रही थी और चूंकि अपन घर में थे तो एक महाभारत घर में थी। देखिएगा साहब जब महाभारत हुई तो क्या हुआ कि बेलन उसका लागे। कि बेलन उसका यारो हमको गदा भीम सी लागे। और अर्जुन के बाणों के जैसे बोल वो हम पे दागे। ननंद भौजाई सास बहू की शिकायत वाले दिन। घर घर में जमकर होती महाभारत वाले दिन। वाह 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 वाह। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन। सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले दिन। उन दिनों साहब घर से निकलना मना था। यदि कोई निकल जाता था तो बाहर चौक पे पुलिस लगी थी। देखिएगा इस दृश्य को मैंने अगले बंद में पिरोया कि लखन ने तोड़ी लक्ष्मण रेखा निकला घर से बाहर। लखन ने तोड़ी लक्ष्मण रेखा निकला घर से बाहर।
और बाहर मिल गई पुलिस, गाड़ी का पंचर कर दिया टायर। तबले जैसा बजा दिया था तक दिन दिन तक दिन, तबले जैसा बजा दिया था तक दिन दिन तक दिन। लगा रहे हैं बाम, खा रहे क्रोसिन और ब्रूफिन। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुनने टाउन वाले। बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक शब्द सुने साहब, अपने जीवन में अपन ने कभी नहीं सुने। लॉकडाउन, रेड जोन, आइसोलेट, क्वारंटाइन। साहब इनके शब्द को सुन सुन के घबराहट होती थी। अगले बंद में इन शब्दों को स्वागत है, आप सभी का विशेष ध्यान चाहूंगा। स्वागत है भाई। कि भैया लौटे रेड जोन से, हो गए क्वारंटाइन। और भैया लौटे रेड जोन से, हो गए क्वारंटाइन। और भौजी घर में आइसोलेट है, बीन रही अजवाइन। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया है। कि भैया लौटे रेड जोन से, हो गए क्वारंटाइन। और भौजी घर में आइसोलेट है, फटक रही अजवाइन। शंख मंजीरे दीपक ताली, थाली वाले दे। भौजी देती कोरोना को गाली वाले दिन। अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन। समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग साहब उन दिनों बहुत परेशान थे। उनका जो अंग्रेजी और देसी संस्करण की जो दुकानें हैं, उन पे ताला डाला हुआ था साहब। उस प्रबुद्ध बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। समझ में आ गया हो तो एक बार ताली बजा के आप समझ गए। हालांकि उस प्रबुद्ध वर्ग का मैं भी आजीवन सदस्य हूं। उस प्रबुद्ध वर्ग की उसका क्या दर्द था। स्वागत है। कि सबसे ज्यादा बुरा हुआ जब लाक हुई मधुशाला, और डाउन हुए पीने वाले जब नहीं मिली थी हाला। सबसे ज्यादा बुरा हुआ जब लाक हुई मधुशाला, और डाउन हुए पीने वाले जब नहीं मिली थी हाला। हम भी तड़प रहे जैसे तड़पे मछली जलबिन, हम भी तड़प रहे जैसे तड़पे मछली जलबिन। ना चखना है, ना सोडा है, ना विस्की है, ना जिन। अरे याद बहुत आते हैं हमको। हालांकि साफ समाज के इसी प्रबुद्ध वर्ग ने फिर भारत की अर्थव्यवस्था, आप सबने देखा, एक बार मेरे साथ गाइए। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले। स्वागत। लेकिन मित्रों, ये सब तो सुखद अनुभव थे। एक दुखद अनुभव भी हमने देखा। 800 किलोमीटर दूर से लोग नंगे पांव चले आ रहे थे। किसी का बच्चा कंधे पर था, किसी का बच्चा गोद में था, और किसी का बच्चा तो कोख में भी था। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर नंगे पांव दूर दूर से लोग अपने घर को लौटे थे। अगला बंद देखिएगा। स्वागत है भाई। कि परेशान है वो जो निकले हैं अपने घर को, और नन्हे नन्हे बच्चे लेकर भटक रहे दर दर को। कड़ी धूप में भूख प्यास मजबूरों वाले दिन, भाग्य में जिनके छाले हैं मजदूरों वाले। है क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया आशीष भाई। भगवान करें परेशान है वो जो निकले हैं अपने घर को, और नन्हे नन्हे बच्चे लेकर भटक रहे दर दर को। कड़ी धूप में भूख प्यास मजबूरों वाले दिन, भाग्य में जिनके छाले हैं मजदूरों वाले दिन। भगवान करे फिर कभी ना आए लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां
सुने टाउन वाले। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया थी भाई, वाह। चिंता न करो ए यार मेरे, फिर नया सवेरा होगा। हाँ, सूरज की नव किरणों से फिर दूर अंधेरा होगा। फिर आएंगे हरे भरे बाजारों वाले दिन, हाँ, राम कृष्ण और काली के जयकारों। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर आएंगे होली ईद दिवाली वाले दिन, हाँ, फिर मनाएंगे लोहरी भंगड़ा वाली वाले दिन। हाँ। फिर याद नहीं आएंगे हमको लॉकडाउन के दिन। क्या बात है, सुनी सुनी गलियां सुन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुनील उइके जी, विधायक जामई, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय चौधरी चंद्रभान सिंह जी, आदरणीय श्री घनश्याम तिवारी जी, आदरणीय पप्पू यादव जी, कोमल साहू जी और दारा जुनेजा जी। हम सबके निवेदन को स्वीकार करते हुए आपने अपना कीमती समय आज के इस कार्यक्रम में आपने हमें दिया। हम सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हैं और आपका इसी तरह सहयोग हमें मिलता रहेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तो आशीष भाई ने बुंदेली से लेकर हिंदी तक के और हास्य से लेकर के जो हमारे कोरोना काल की विद्रूपताएं थी उन सबको आप सबके बीच रखा और एक बार उसके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें कि एक सच्ची और अच्छी कविता के साथ उन्होंने आज के इस काव्य पाठ को समापन किया। वास्तव में मैंने पहले ही कहा था कि कवि जो देखता है वो लिखता है। यह सब हमने देखा ही नहीं, हमने भोगा भी है जो उन्होंने अपने गीत के माध्यम से आप सबके बीच रखा। आइए मैं क्रम